लौ अन्ना फातिमत बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतअतु यदहा। रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही। फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। वेद हामिद पुरुष महान इमादित्य वरुर तपसा परस्तात्यन्याय। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम सामने बैठे हुए इस अजीम उश्शान इजलास में शरीक हुए इस्लामी भाइयों बुजुर्गों, पर्दा नशीन हमारी माओ बहनों, रात काफ़ी हो चुकी है। मैंने जो मौजू इंतखाब किया वो है औलाद की तरबियत। मैं अपने असल मकसद की तरफ आता हूं, तरबियत या औलाद। जब औलाद दुनिया में आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया तो माँ बाप का कुछ हुकूक भी बनता है। एक बंदा आसानी से ये बात ले लेता है कि हम माँ बाप का हक अदा कर रहे हैं, माँ बाप का हक अदा कर दिए। नहीं, किसी ने ये बात लिखी है कि अगर औलाद अपने जिस्म से अपनी जिल्द को उतार दे और उनकी जूती बना दे और अपनी माँ को पहनाए, फिर भी वो इंसान अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स अपनी पीठ पर बूढ़ी माँ को सवार किया है, पीठ पर बूढ़ी माँ को लाता है और खाने काबा का तवाफ कर रहा है, सफा और मरवा की सही कर रहा है, सफा और मरवा की सही कर रहा है। और उसी जगह पे फतवा पूछता है कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को खुरासान से लेकर आया है, जो माँ चलने से कासिर है। मैंने अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर सवार किया है और खाने काबा का तवाफ किया है, मैंने अल्लाह के घर की जियारत की है। बताओ मैंने अपनी माँ का हक अदा किया है या नहीं? बताओ मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं तुम अभी ही अपनी माँ के हक अदा करने के बारे में पूछ रहे हो। जब तुम्हारी माँ तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन्म रही थी, जब तू इस दुनिया में आ रहा था, तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, पहली चीख निकली आह करके, पहली आवाज निकली, अभी तक तुमने उस आह का हक अदा नहीं किया है। तो फिर कैसे ये हक अदा कर सकते हो? जब तुम छोटे थे तुम्हारे बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जब तुम बिस्तरों पर पेशाब कर देते थे तुम्हारी माँ दाएं से बाएं करती थी, बाएं से दाएं करती थी। जब दोनों तरफ गीला, जब दोनों तरफ तर हो जाया करते थे बिस्तर, तो तुम्हारी माँ तुझे अपने सीने पर रखती थी। तुम कैसे अपनी माँ का हक अदा कर सकते हो? मेरे प्यारे साथियों, माँ का हक हम और आप अदा नहीं कर सकते हैं। हदीस में यूं कहा गया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। आए लोगों, जन्नत तलाश करने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत ढूंढने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और बाप का दर्जा इस्लाम ने ये बताया कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद। है लोगों, अगर बाप आपसे राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है, अगर बाप आपसे राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। दुनिया के अंदर बड़े से बड़े हम और आप अमल कर ले, बड़ी सी बड़ी इबादत कर ले, हमारी तहज्जुद, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हज, ज़कात, इन तमाम चीजों को करने से पहले इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे, अपने जायजा ले कि हमसे हमारा बाप राजी है या नहीं, हमसे हमारे वालिदैन राजी है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बाप की
रजामंदी में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ का दर्जा यह है कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है और बाप का दर्जा इतना बुलंद है कि बाप राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है, बाप राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। मैंने कहा तरबियत औलाद, इसलिए बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सही तरबियत दे, अपनी औलाद को पढ़ाए, अपनी औलाद को दीनी तालीम दे। अगर यही औलाद जिसको आप दीनी तालीम नहीं दे रहे, यही औलाद जिसको आप पढ़ा नहीं रहे, यही औलाद जिसको आप चोरी करने में लगा देते हैं, यही औलाद जिसको आप डांटते नहीं, रात के 12 बजे कहाँ से आता है, कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, फिर भी रात के 12 बजे आते हैं, वो चोरी करता है तो माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं। यही औलाद आगे चल के बिगाड़ जाती है, यही औलाद फसाद मचाती है, यही औलाद हो सकता है कि आपके ऊपर अत्याचार कर सकती है। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है, माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे, अपने बच्चों को सही तरबियत दे। और तरबियत का मतलब यह है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए भी, बुरे रास्तों से रोके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, ऐ लोगो हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है। एक माँ उसे यहूदी बना देती है, एक बाप उसे ईसाई बना देता है, लेकिन बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। छोटे में जो आप परवरिश करेंगे, जो तरबियत देंगे, औलाद वही सीखेगी। लेकिन हम और आप हैं जो औलाद की मोहब्बत में इतना पड़ जाते हैं कि अपना ठिकाना जहन्नम बना लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, औलाद से इतनी मोहब्बत कीजिए, इतनी कीजिए, जो जायज रास्ता है उनके लिए अपना, ये जो नाजायज रास्ता है उनके लिए छोड़ दीजिए। आपने सुना होगा अमर बिन अलास, ये मिस्र का गवर्नर था, मिस्र का बादशाह था। इनका बेटा और एक मिस्री बच्चा घोड़ दौड़ का मुकाबला करता है, घुड़सवारी का मुकाबला करता है। यहूदी बच्चा है और ये गवर्नर का बच्चा है, घोड़ा दौड़ाता है। देखे किसका घोड़ा आगे आगे जाता है, किसका घोड़ा बाजी मारता है, किसका घोड़ा आगे चलता है। मेरे प्यारे साथियों, एक आम बच्चा, आम नागरिक, एक पब्लिक जो घोड़ा दौड़ाता है और गवर्नर का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, चीफ मिनिस्टर का बेटा घोड़ा दौड़ाता है। जब रेस लगाता है तो ये मिस्री बच्चा आगे आगे चलता है और गवर्नर का बेटा पीछे हो जाता है। मिस्री बच्चा का घोड़ा आगे आगे चल रहा है और गवर्नर का बेटा जिनका घोड़ा पीछे चल रहा है। गवर्नर का बेटा है, उस मिस्री बच्चा को थप्पड़ मार देता है। उस मिस्री बच्चा को आम पब्लिक को थप्पड़ मार देता है, जनता को थप्पड़ मार देता है और ये कहता है यहाँ हमारे बाप की हुकूमत चलती है, यहाँ हमारे बाप की सल्तनत है, यहाँ का बादशाह हमारा बाप है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मार दिया। यहाँ मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस वाक़े को गौर से सुनिए। मिस्री बच्चा क्या कहता है, गवर्नर का बेटा क्या कहता है कि मेरा बाप प्रधानमंत्री है, मेरा बाप मुख्यमंत्री है, मैं जो चाहूंगा इस इलाके में करूंगा, यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप का चलता है, यहाँ अगर किसी की चलती है तो मेरे बाप की चलती है। इसलिए उन्होंने उसको नाजायज थप्पड़ मार दिया। उसने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से शिकायत की कि गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है, गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर ने दोनों को बुलाया और कहा क्या है मिस्री बच्चा, क्या तुमको सही इसने मारा है? कहाँ मारा है? कहा गवर्नर का बेटा अमर बिन अलास के बेटे, सुनो, क्या तुमने इसको नाजायज थप्पड़ मारा है? कहा हाँ हमने मारा है। हजरत उमर की अदालत देखिए, हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि अगर इन्होंने नाजायज तुझे थप्पड़ मारा है तो ऐ मिस्री बच्चा, ऐ आम पब्लिक, ऐ जनता, ऐ मिस्री, तुम भी इसको थप्पड़ मार दो। जितनी स्पीड से तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम उसे भी मार दो।
किसको मारा जा रहा है, किसको मारने की बात कही जा रही है। एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को मारने की बात कही जा रही है। इन्होंने तुझे थप्पड़ मारा है, तुम भी इसके बदले ले लो, तुम भी इसका बदला ले लो, तुम भी इसे मार दो। मेरे प्यारे साथियों, सबके सामने बदला ले लिया गया और उस गवर्नर के बेटे को भी थप्पड़ मार दिया गया। ऐसी जुर्रत किसी के अंदर है? आज के दौर में कोई ये अपने गरीबानों में झांक कर देखे और ये कह सके, ये दावा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा फैसला हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है कि किसका बाप किस पद में है, कौन किस डिग्री में है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने फैसला कर दिया है कि पब्लिक को मारा है, चाहे गवर्नर का बेटा हो या कोई हो, तुम भी उसको उतने ही जोर से मार दो। मार दिया गया। फिर हजरत उमर ने ये कहा कि नहीं नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक फैसला क्लियर नहीं हुआ है, तुम इसके बाप को भी थप्पड़ मार दो। लोगों ने कहा इनके बेटे ने थप्पड़ मारा है और इनके बदले इनको मार दिया गया, इनके बाप का क्या कसूर है? हजरत उमर ने कहा इनके बाप की ताकत की वजह से इनका बेटा उछल रहा है, इनके बाप की ताकत से इनका बेटा घमंड दिखा रहा है और तकब्बुर दिखा रहा है। अगर इनका बाप इन्हें सही तरबियत दी होती, सही तालीम दी होती और इन्हें समझाया होता, देखो बेटा मैं मुल्क का अमीर हूँ, बादशाह हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, वजीर आला, वजीर आजम हूँ, लेकिन हाँ यहाँ कानून से देश चलता है, कानून से मुल्क चलता है। अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए इनकी गलती है, इन्होंने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, लिहाजा इसको भी मारा जाए, इसको भी थप्पड़ मारा जाए, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए हमसे जो हमारी मस्जिद छीनने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में 19 नवंबर 2024 को याचिका दायर होता है। याचिका दायर होता है कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा इसकी सर्वे होनी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, सहमत हूं। लेकिन उसी दिन ये याचिका दायर हुआ 19 नवंबर 2024 को और निचली अदालत से उसी दिन फैसला आता है, निचली अदालत से उसी दिन खबर आती है कि शाम तक उस मस्जिद की सर्वे हो जानी चाहिए। जबकि कानून ये कहता है, जबकि ये हमारा संविधान हमें ये बतला रहा है कि अगर कोई एक पक्ष अगर याचिका दायर करता है तो आप दूसरे पक्ष की भी सुनिए, दूसरे पक्ष की सुने बगैर आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। 19 नवंबर को याचिका दायर होता है और फिर 19 नवंबर की शाम तक वो लोग सर्वे करने के लिए आ भी जाते हैं, ये निचली अदालतों से है। फिर मेरे भाइयों, दूसरे दिन बगैर दूसरे पक्ष को सुने 24 तारीख को 2024 को फिर सर्वे होता है। वहां की कमेटी, मस्जिद कमेटी, पूरे बस्ती के लोग जाकर संविधान के अनुसार, संविधान के तहत जाकर एहतिजाज करते हैं, विरोध करते हैं। फिर उस मौके पे पुलिस की गोली चलती है और हमारे 5 जवान, 5 लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे 5 लोग शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो खत्म हो जाते, शहीद हो जाते हैं। और ये गोली अगर चली भी है तो पब्लिक की नहीं, पुलिस की चली है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, हम कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ साथ, आलिम के साथ साथ, मौलवी के साथ साथ वकील बनाइए। ये हमारी आवाज गूंज सके पार्लियामेंटों में, हमारी आवाज, हमारी सदाएं लग सके कि इन्होंने गैर कानूनी के तहत ये फैसला किया है, गैर कानूनी के तहत इन्होंने सर्वे की है। जब एक पक्ष आपको ये कहता है, एक पक्ष आपको ये याचिका दायर करता है कि यहाँ मस्जिद, मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं, आप दूसरे पक्ष का सुनिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। दूसरे पक्ष का सुने बगैर कैसे आप जाके सर्वे कर लिए? मेरे भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूछता है भारत, ये किसी भी कानून में नहीं है। गैर कानूनी से वहां सर्वे की गई और वहां के 5 लोग मारे गए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह, जब जब फिरौन आया है, जब जब नमरूद आया है, तू उस वक्त मूसा को भेजा है। आय अल्लाह,
तेरे घर खाने काबा की हिफाजत तूने अबाबील के जरिए से करा ली है। ऐ अल्लाह, हम मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी है। मुसलमानों, अल्लाह से दुआ करो कि हम पक्के सच्चे मोमिन हो जाएं। हमारी हिफाजत इंशाअल्लाह अबाबील के जरिए से अल्लाह कर लेंगे। और गैर कानूनी के तहत और हमारे लोगों को मारे जाने के तहत जो इन्होंने जुर्म किया है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दुनिया की जब दवा काम नहीं करती है, दुनिया में जब कोई इलाज काम नहीं करता है, तो रब की अदालत में दुआ कबूल होती है और वहां फिर अजाब मुसल्लत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है हजरत उमर फारूक का इंसाफ। आपने नहीं देखा कि गवर्नर का बेटा है, आपने कह दिया कि नाजायज थप्पड़ मारा है, तुम भी इन्हें उतने ही जोर से मार दो। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा असर रखता है। माँ बाप अगर छोटे में अपने बच्चों को सही तरबियत दे, सही ज्ञान दे, सही परवरिश करे, सही तालीम दे, तो वो बच्चा आगे चल के बिगाड़ता नहीं है। आपने नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू का, जो बहुत बड़ा डाकू था, लुटेरा था, लूटा करता था, दिन दहाड़े लूटा करता था। जब इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज से लोग आए, जब इनको पकड़ने के लिए लोग दूर दराज से बुलाए गए और सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया और ये फैसला सुना दिया गया कि सुल्ताना डाकू को कत्ल कर दिया जाएगा, सुल्ताना डाकू को फांसी के फंदे पे लटका दिए जाएंगे, सुल्ताना डाकू को तख्तेदार पर लटका दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुल्ताना डाकू से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी इच्छा पूछी गई, अरे सुल्ताना डाकू, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अब तुम्हें तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ। सुल्ताना डाकू ने कहा, आखिरी मेरी इच्छा यह है कि मैं मरना भी चाहता हूं तो मेरे माँ के सामने, मैं फांसी पे लटकना चाहता हूं तो मेरी माँ के सामने, मेरी माँ इन मंजर को देखे। सुल्ताना डाकू की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी माँ को उनके सामने लाया गया। जब करीब था कि फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, सुल्ताना डाकू से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ के सामने क्यों मरना चाहते हो। सुल्ताना डाकू ने कहा, मैं इसलिए अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ, फांसी पे लटकना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, एक दिन की बात है, मैं किसी दुकान में गया और मैंने वहां मेरी माँ के कहे मुताबिक, मेरी माँ के नसीहत के मुताबिक, दिए हुए रुपये के मुताबिक मैंने एक अंडा ज्यादा उस दुकान से ले लिया, एक अंडा चुरा लिया, मैंने अपनी माँ को लाकर दे दिया। मेरी माँ ने उस वक्त मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने उस वक्त मुझे फटकारा नहीं, बल्कि मेरी माँ ने मेरे पीठ पर थपथपाया है, शाबाशी दिया है, बेटा बहुत बड़ा कमाल कर दिए। और धीरे धीरे जब मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं तो मैंने धीरे धीरे इतना चोरी की, इतनी चोरी की, इतना बड़ा डाकू बन गया कि आज मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आज मेरी गिरफ्तारी हो गई, मैं पकड़ा भी गया और आज फांसी के फंदे पे लटकने वाला हूँ। ऐ लोगों, मैंने इसलिए अपनी माँ को अपने सामने रखा। मेरी माँ अगर उसी वक्त मुझे डांटा होता, उसी वक्त फटकारा होता, तो मैं चोर ना बनता, मैं लुटेरा ना बनता, मैं डाकू ना बनता और आज मुझे फांसी पे चढ़ने की नौबत ना आती। इसलिए मैं अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ, ताकि मेरी माँ देखे कि मौत का मंजर, फांसी पे लटकने का मंजर कैसा होता है। मेरे प्यारे साथियों, माँ की तरबियत देखिए। अगर छोटे में ही उसको डांट दिया होता कि बेटा तुमने चोरी की है, वापस कर दो, या आइंदा आज के बाद से चोरी ना करना, तो मैं इतना बड़ा चोर ना बनता, मैं लुटेरा ना बनता और आज फांसी पे चढ़ने की नौबत ना आती। इसलिए हर वालिदैन से गुजारिश है, हर माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे। आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? दुनिया में आप किसी जली हुई लाश की तरफ देखना गवारा नहीं करेंगे। कोई अगर जल जाए, किसी घर में आग लग जाए, कोई फर्द जल जाए, कोई शख्स जल जाए, आप उनकी लाश को देखना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन ऐ लोगों सुनो,
कल कयामत का दिन होगा, अगर खुदा न खास्ता आप जहन्नम में चले गए, आपकी औलाद जहन्नम में चले गए, तो मेरे प्यारे साथियों, जहां जलाए जाएंगे, आग भड़काई जाएगी, तो आपके जिस्म से भड़काए जाएंगे, इंसान से भड़काए जाएंगे, आपकी लाश जल जाएगी। कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? दुनिया में कोई आपकी औलाद को थप्पड़ मार देता है, जायज थप्पड़ मारता है, फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपनी औलाद के लिए मुकदमा लड़ते हैं, आप अपनी औलाद के लिए कोर्ट कचहरी का सामना करते हैं, दौरा करते हैं, और अपने बेटे को मारे हुए बदला लेने के लिए हद इम्कान कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, क्या आप ये चाहते कि आपकी औलाद कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जले? मेरे प्यारे साथियों, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए औलाद की मोहब्बत में इतना ना पड़ जाए कि आप हलाल और हराम के अंदर तमीज ना कर सके। कल कयामत का दिन होगा, आपको जहन्नम में डाला जाएगा, आपको जहन्नम में डाला जाएगा, पूछेगा, और आप भी कहेंगे, आय अल्लाह, अगर मुझे जहन्नम से नजात मिल जाए, अगर मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी औलाद है, मेरे रिश्तेदार है, और भी लोग हैं, इन सबको तू फिदिये में ले ले, इन सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे तू जन्नत में डाल दे। इसलिए लोगों सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी औलाद आपको फितने में डाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी औलाद के लिए हराम कमाई करें और जिसके सबब आप जहन्नम में जाएं। इसलिए जरूरी है कि आप दुनिया में मुहासबा कीजिए, खुद भी जहन्नम की आग से बचिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, जहन्नम को अपना ठिकाना ना बनाओ, कुछ सदका कर दो, कुछ खैरात कर दो, जहन्नम की आग से बच जाओ। अल्लाह फरमाता है, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, अल्लाह कहता है, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। जरूरी है आप ये ना सोचे कि मैं तो जन्नती हूं, मेरी औलाद जाए तो जहां जाए उसकी मर्जी। नहीं, आप भी खुद बचिए और अपनी औलाद को बचाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखिए, तरबियत देखिए। आपने जिस बेटी से सबसे ज्यादा प्यार किया हो, आप जिस बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत किए हो, जिनका नाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आपने फातिमा को देखा, आपने फातिमा से कह दिया, ओ मेरी बेटी, जन्नत की तमाम औरतों का सरदार तुम हो, जन्नत में जितने भी औरतें होंगे सबका सरदार तुम हो। अल्लाह के नबी अपनी इस बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उसके घर जाते, दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, देखता है कि दरवाजे में एक रंगीन चादर लटक रही है, एक डिजाइनदार चादर लटक रही है, एक खूबसूरत पर्दा लटक रहा है। आपने देखा खूबसूरत चादर को, आपने देखा रंगीन चादर को, आपने खूबसूरत डिजाइनदार पर्दा देखा, वहां से लौट गए और अपने घर की तरफ चले आए। हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे अब्बू यहाँ आए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आप यहाँ से नाराज होकर अपने घर चले गए। हजरत अली से कहती है, ओ अली, जाइए अल्लाह के नबी से पूछिए क्या बात है, क्या आप मेरे घर आए, लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर से आप वापस चले गए, क्या हुआ कि मेरे घर से वापस चले आए। हजरत अली अल्लाह के नबी के पास गए और कहा, अल्लाह के नबी, हजरत फातिमा को पता चला है, फातिमा पर यह बात बहुत गिरा गुजरी है कि आप मेरे घर आए, लेकिन दरवाजों को दस्तक नहीं दिए, अंदर नहीं आए, बाहर ही से आप अपने घर की तरफ लौट गए, क्या बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अली, मेरी बेटी फातिमा से कहिए, मेरी बेटी फातिमा को कहना, माँ अना व दुनिया व माँ अना व रकम, ऐ अली, मेरी बेटी से कहना कि मैं नबी हूं, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मैं नबी हूं, मुझे दुनिया के डिजाइनदार चीजों से क्या मतलब है,
मैं नबी हूँ, मुझे निराली दुनिया से क्या मतलब है, मैं नबी हूँ, मुझे दुनिया की खूबसूरती से क्या मतलब है। ऐ अली, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे दुनिया के खूबसूरत चीजों से कोई मतलब है। कराकिबिन इस्तजल्ला तहता शजरत, मैं तो ऐसा हूं जैसा कोई मुसाफिर यहाँ आए हैं आपकी सरजमीन पर। फैसल नाम का कोई आदमी जो हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे बीच तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे बीच गया से मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं, ये मेहमान है, मुसाफिर है, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हमारी खिदमत के लिए आए हैं। अंजाम दे दिए, अब अपनी असल मंजिल की तरफ उन्हें भी लौटना है, चलना है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हमें हमारे पास आए हैं, हमें कीमती बातों से नवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तो मुसाफिर हूँ, किसी सायेदार जगह में आराम करने के लिए चंद दिन आया हूँ, फिर मुझे यहाँ से चलना है। इसलिए मुझे दुनिया की रंगीनी चीजों से क्या मतलब है, मुझे दुनिया में डिजाइनर चीजों से क्या मतलब है। ऐ अली, जाना और फातिमा से कहना कि फातिमा के घर में दरवाजे में जो डिजाइनर चादर लटक रही है उसको हटा दे, डिजाइनर पर्दा लटक रहा है उसको हटा दे। मेरे प्यारे साथियों, जो नबी अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता हो, जो नबी अपनी बेटी के घर में और फिर दरवाजे में एक डिजाइनदार चादर लटक रही हो तो उसके घर जाना गवारा नहीं करते हैं, उनके घर जाना कबूल नहीं करते हैं। और आप सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जहन्नम में चले जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए और अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। जिस बेटी के बारे में आपने ये भी कहो, क्या कहो कि मोहब्बत अपनी जगह पे है। कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की, कुरैश में खलबली बच गई कि बड़े घराने की औरत ने चोरी की है, बड़े खानदान की औरत ने चोरी की है। अल्लाह के नबी का फैसला है, शरीयत ये कहती है कि उसका हाथ काट दिया जाए। कुरान भी कहता है, वस्सारिक वस्सारिकतु फक्तउ ऐदहुमा ऐदियहुमा, अगर कोई चोरी करता है, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, फक्तउ ऐदहुम ऐदियहुमा, तो दोनों के हाथ काट दो। इस्लाम की अदालत क्या कहती है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। कुरैश में खलबली मच गए कि कुरैश की औरत ने चोरी की है, बनो मखजूम की औरत ने चोरी की है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश की बदनामी हो जाएगी, कुरैश की नाक कट जाएगी, कुरैश का कान कट जाएगा, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मशवरा किया कि कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो नबी से सिफारिश कर सके, जो नबी से ये कह सके कि अल्लाह के नबी उसको माफ कर दिया जाए। किसको तैयार किया? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसामा अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है। आप गुस्सा हो गए और कहा, उसामा क्या तुम शरीयत को मिटाने की बात कर रहे हो? अरे उसामा सुनो, इससे पहले जो लोग हलाक हुए हैं, जो लोग बर्बाद हुए हैं, इसलिए हुए जब उनके अंदर कोई बड़ा आदमी चोरी करता उसको छोड़ दिया जाता, और जब कोई छोटा आदमी गुनाह करता, चोरी करता, तो उसका हाथ काट दिया जाता। आज देख लीजिए, जिंदा जाबित मिसाल है कि अगर कोई गरीब घराने से कोई जुर्म करता है, जुर्म चाहे कितना ही छोटा हो, बिल्कुल ही छोटा हो, जेलों में चक्कियां पीस रहे, जेलों के सलाखों में बंद पड़ा है। लेकिन कोई अमीर आदमी अगर चोरी करता है तो जल्दी उनकी रिहाई हो जाती। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने रेप किया और उनके बलात्कारों को रिहाई मिली, उनकी रिहाई के मौके पे खुशी मनाते हुए उन लोगों ने मिठाइयां तकसीम की। अफसोस की बात, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा, उसामा सुनो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे भाइयों, कोई है जो अपने बेटे को सजा दे, कोई है जो अपनी बेटी का हाथ काटे, कोई है जो अपने खानदान के लोगों को सजा दे? नहीं। ये अदालत अगर कोई
उस जमाने में थी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, हजरत उमर फारूक की थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। इसलिए आइडियल अगर किसी को बनाना है तो इन सहाबिया और सहाबियात को बनाना है। हम और आप सलमान खान का स्टाइल से चला करते हैं, हम और आप शाहरुख खान को अपना आइडियल मानने लगे हैं, हम और आप क्रिकेटर को अपना आइडियल मानने लगे हैं, उनकी सारी चीजों को याद कर लेते हैं। लेकिन हमें अफसोस है अली याद नहीं है, हमें अफसोस है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूं। मेरे प्यारे साथियों, ये है तरबियत। चुराने का ये रवाज है, सिस्टम है, उस जमाने से चले आ रहे हैं। लेकिन इस्लामी ममालिक हो तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताऊं, श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत सारी लीलाएं थी। रात काफी हो चुकी है और तादाद भी बहुत कम है। श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत लीलाएं थी। उनकी एक लीला ये थी कि वो बचपन में बालक जब थे वो मक्खन चोरी किया करते थे। मैं उनको चोर नहीं कह रहा हूं, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, वो इनको लीला थी। श्री कृष्णा जी की ये लीलाएं थी, मक्खन चोरी करते थे जब वो बालक थे। यशोदा मैया जो उनके पालक थे, उनको पालते थे, ये बड़ी निगाह उनके ऊपर रखती थी। लेकिन जब जब पता चलता कि मक्खन कौन चुराता है, यशोदा मैया एक दिन क्या किया, मक्खन की जो मटका होते हैं, मक्खन का मटका उन्होंने ऊपर रस्सी के सहारे से बांध दिया कि आज देखे कि कौन मक्खन चुराता है। श्री कृष्णा जी अपने साथियों के साथ मक्खन चुराने के लिए आ गए। अब जाहिर सी बात है, छोटे हैं और मटका इतना ऊपर लटकाया गया है कि श्री कृष्णा जी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब क्या किया, छोटे में हमने देखा है, अभी भी खेल चलता है कि दो आदमी है, उसके पीठ पर किसी और को सवार कर दिया गया, उसके पीठ पर किसी और को सवार कर दिया गया ताकि वहां तक पहुंच सके। श्री कृष्णा जी को सबके ऊपर रख दिए। श्री कृष्णा जी ऊपर मटका पकड़े हुए थे, इतने में यशोदा मैया ने देख ली, अच्छा तू ही है जो मक्खन चोरी करता है। जल्दी गुस्से में आए, लेकिन इनकी भोली भाली सूरत देखी तो उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लीलाएं हैं श्री कृष्णा जी की, बहुत सारी लीलाएं हैं। अगर मुझे वक्त मिले किसी जलसे में बोलूंगा, उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं। उन लीला में एक लीला ये थी कि वो जब छोटे थे, बालक थे, तो मक्खन चोरी क्या करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगो, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वो बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, माँ उसे यहूदी बना देती है, बाप उसे नसरानी बना देता है। छोटे में बच्चों की तरबियत जैसे करेंगे, वो बच्चा आगे चल के वही अंजाम आपको देंगे, वही नतीजा आपको देंगे, वही फल आपको देंगे, वही आपको समर मिलेगा, वही आपको फल मिलेगा, उसी का आपको बदला मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, औलाद अगर आपकी नेक है, औलाद अगर आपकी सालेह है, आप मर भी जाएं, आपका नामाए अमाल बंद हो जाए, आपकी नेकियों का सिलसिला बंद हो जाए, आपके गुनाहों का सिलसिला बंद हो जाए, आपको वो औलाद फायदा पहुंचाते रहेंगे अगर वो औलाद नेक निकले। औवलदिन सालिह यदऊ लहू, रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अगर औलाद नेक है तो औलाद आपके लिए दुआएं करेंगी और आपको फायदा पहुंचता रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को सही तरबियत दें। कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से महरूम ना करें। दुनिया में डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IPS IAS बनाइए, मना नहीं है, लेकिन दीनी तरबियत दीजिए, दीनी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, और हाँ एक चीज है, अगर माँ अपने छोटे बच्चों को शुरू में गालियां देती है, माँ अपने छोटे बच्चों की सही तरबियत नहीं करती है, छोटे में जो सो बोला करती है, उसका लक़ब जो सो रखा करती है, हकीकत में वो असर पड़ जाता है, उस लक़ब का असर पड़ जाता है। माँ की तरबियत जो शुरू में माँ
एक बच्चे को दे रही है उसका असर बुढ़ापे तक होता है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, कि ये जब 14 साल के थे, आला तालीम के लिए, इल्म सीखने के लिए इन्होंने दूर का सफर किया। माँ इनको रवाना कर रहे थे, माँ इनको नसीहत कर रहे हैं, माँ इनको विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, परेशानियां चाहे कुछ भी हो जाए, तुम झूठ नहीं बोलना। ये कौन नसीहत कर रही है? एक माँ अपने बच्चों को। फिर किसको, किनको? वो शख्सियत क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। माँ ये कह रही है, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, रास्ते में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी एक नसीहत है, रास्ते में कुछ भी हो जाए, परेशानियां कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना, कभी किसी के सामने झूठी बात न कहना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने नसीहत करते हुए ये भी कहा, आए मेरे बच्चे, ये कुछ दिरहम है जो तुम ऊपर रखो, रास्ते में काम आए, लेकिन कुछ दिरहम है जो मैं तुम्हारे जेब में सी देती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े में सी देती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने उसके कुर्ते में वो दिरहम छुपा दिए और उस जगह को सी दिए। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक एक काफिला आता है, चोरों की जमात आती है, लुटेरों की जमात आती है, और जो उनके पास जाहिरी चीजें थी वो ले लेती है। मेरे प्यारे साथियों, और पूछता है, क्या है फला नन्हा लड़का, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ कर दिया कि मेरे पास इतने इतने अशरफिया है, मेरे पास इतने इतने रुपये है। उन्होंने जाहिर कर दिया, सच्चाई का इतराफ कर दिया। वो लोग मजाक करने लगे, हाँ ऐसा कोई हो सकता है जो छिपे हुए दिरहम को बताए, छिपे हुए अशरफिया को बताए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने बता दिया कि इस जगह पे अशरफिया छिपे हुए हैं। जब देखा गया, उस कुर्ते को फाड़ कर देखा गया, तो हकीकत में वो अशरफिया निकल गए। मेरे भाइयों, चोरों की जमात ने अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अपने डाकू के सरदार के पास ले गए और ये माजरा सुनाया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ कर दिया। सरदार ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी वो अशरफिया इस तरह महफूज थी, अगर तुम नहीं बताते तो खोज के नहीं मिलती, लेकिन क्या वजह है कि तुमने सच्चाई का एतराफ़ कर दिया? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये मेरी माँ की नसीहत थी, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना। मेरे प्यारे साथियों, फिर डाकुओं ने और डाकू के सरदार ने उसी जगह पे तौबा कर ली, उसी जगह पे रुजू कर लिया। आज तक हम हैं जो चोरी करते हैं, आज तक हम हैं जो लूटा करते हैं, आज तक हम हैं जो एक दूसरे पर डाका डालते हैं। और ये लड़का जिसको माँ की नसीहत याद है, जिसको माँ का फरमान याद है, माँ का कौल याद है, और उन्होंने माँ की बातों को ठुकराया नहीं और सच्चाई का एतराफ़ कर दिया। इसलिए लोगों, अगर हम दुनिया में गुनाह किए हैं, अगर हम दुनिया में अगर खता किए हैं, दुनिया में अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, तो हम अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का एतराफ़ किया, अपनी माँ की नसीहत को उस जगह पे पेश किया। सारे डाकू, कोई ये कहता है कि मुसलमान हो गए, कोई ये कहता है कि छीनने से झपटने से तौबा कर ली कि आज के बाद से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। माँ की नसीहत और इन बच्चे की, छोटे बच्चे की, उसका इकरार करना, उस पर अमल कर लेना, कुछ लोगों को तौबा करवाने पर जो लुटेरा है, जो डाकू है,
मजबूर करवा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हालात कुछ भी हो जाए, हमें और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वालिदैन को चाहिए, एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, सही परवरिश करे, अपने बच्चों को सही ज्ञान दे कि कौन सा रास्ता सही है। ओ मेरे बेटे, ये जिना का अड्डा है, ये शराबी का अड्डा है, ये जुआरी का अड्डा है, ये कबाबी का अड्डा है। तुम यहाँ चोरी ना करना, तुम यहाँ शराब ना पीना, तुम यहाँ कुछ ना करना, अच्छे लोगों के साथ शामिल रहना, तुम यहाँ बुरे लोगों के साथ मत जाना। अगर लोहार के भट्टी में जाओगे तो तुम्हें लोहार की कुछ बदबूएं आएंगे। अगर तुम किसी इत्र फरोश के वहां जाओगे तो तुम्हें जरूर इत्र की महक छुएगी, तुम्हारे जिस्मों में लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम और आप अच्छे लोगों में शुमार हो, हम और आप अच्छे लोगों के जमात में रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कोई दीनी मजलिस में शरीक होता है, शामिल होता है, अल्लाह के जिक्र में वो लगा रहता है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह की याद करता है, मेरे भाइयों, फरिश्ता अल्लाह से कहता है, ओ अल्लाह, आपके कुछ बंदे हैं जो फला सरजबी पे तकरीर हो रही थी, वहां दूर दराज से मेहमान आए हुए थे जो तेरे जिक्र कर रहे हैं, तेरा नाम ले रहा है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ओ मेरे फरिश्ते, तू बता क्या वो मेरा बंदा मुझे देखा है? कहा नहीं, अरे अल्लाह वो तो तुझे देखा नहीं है। फिर कहता है, वो क्या मांग रहा है, वो बंदा क्या मांग रहा है? फरिश्ता कहता है, अल्लाह वो बंदा जन्नत मांग रहा है। अल्लाह कहता है, आए मेरे फरिश्ता, क्या वो बंदा जन्नत देखी है? कहा नहीं। फिर कह रहे वो फरिश्ता, ये बता वो बंदा किससे नजात, किससे पनाह मांग रहे हैं? फरिश्ता कहता है, वो जहन्नम से पनाह मांग रहा है। अल्लाह कहता है, क्या वो जहन्नम देखी? कहा नहीं। अल्लाह कहता है, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दीनी मजलिस में बैठने के फवाइद हैं। अच्छे लोगों में शामिल रहिए, अच्छे लोगों के साथ आपका शुमार हो, एक दुनिया में अच्छी पहचान बनाइए, चाहे किसी भी मैदान में हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तकरीरी मैदान में आए, हर मुसलमान दाई है, हर मुसलमान इल्म को आगे पहुंचा सकता है, हर मुसलमान दाई है। कोई खत्तो किताबत के जरिए, कोई तकरीरी मैदान में, कोई तहरीरी मैदान में, कोई अपने अखलाक हसना दिखाकर एक दूसरे को अपने मजहब में ला सकता है। दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक औरत ने हाल ही में ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया तंग रह गई। जिस औरत को मोहब्बत की देवी कहा जाता हो, जिस औरत को मोहब्बत की निशानी कहा जाता हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर दो कश्मीरी से वो औरत कहती है कि यहाँ अगर रहना है, यहाँ अगर बिजनेस करना है, यहाँ अगर तुम्हें तिजारत करनी है तो तुम्हें जय श्री राम का नारा देना है। आज भी इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, अखबारात पर देखिए, उस औरत ने कहा, हम तो अब तक सुनते आ रहे थे कि नौजवान ऐसा कर रहे हैं, हम तो आज तक सुन के आ रहे थे आरएसएस के चेले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक औरत ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। आखिरकार उन दो कश्मीरों को वहां से तिजारत करने नहीं दिए और हिमाचल प्रदेश से भगा दी। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ हम और आप मुसलमान हैं, हमें कोई किसी के सामने ये नहीं कहना कि तलवार के जोर से इस्लाम कबूल करो। हमारा इस्लाम कभी नहीं झुका है और आज भी नहीं झुकेगा। ये इस्लाम है जिसको जितना दबाया जाएगा ये उतना उभरेगा। मेरे नबी की ये तालीम है, लोगों तुम अपने अखलाक से लोगों को, अपने अखलाक की रस्सी से लोगों को जकड़ने की कोशिश करो, कभी अपना हथियार इस्तेमाल न करो। और मेरे नबी की तालीम में ये भी है, जो ये कह रहे हैं दीपावली के मौके पर, जो ये कह रहे हैं किसी शुभ अवसर के मौके पर कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पुतले बनाए जाए और उनको जलाए जाए, मेरे नबी की तालीम यह है कि लोगों, अगर तुम जंग के मैदान में हो, अगर लड़ने के लिए गए हो, अगर एक तरफ काफिर है दूसरी तरफ मुसलमान है, फिर भी किसी मुसलमान को ये पावर नहीं है, किसी मुसलमान को ये हक नहीं है कि किसी गरीब पर अत्याचार करे, किसी बूढ़े पर लाठी चलाए, किसी औरत पर जुल्म करे, किसी मासूम बच्चे को कत्ल करे। नहीं, ये कानून जंग के अंदर भी इस्लाम ने बनाई है, जंग के अंदर भी ये कानून है। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर कौन सा मजहब मिल सकता है जिसको कहा गया पुरुष महान इबादत तोड़ सपा सब परस्तात अन्याय है। लोगों, तुम्हें इस्लाम पर लाने के लिए तुम्हें
सत्य मार्ग पर चलाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, जो पुरुष होगा, जो इंसान होगा। वरुण तपस्या, ईश्वर की बहुत ज्यादा तपस्या करेगा, ईश्वर को बहुत ज्यादा याद करेगा। तुम उसकी कुटिया में चले जाना, तुम उसके नक्शे कदम पर चलना और उसी के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह से जन्नत मांगना, जहन्नम से पनाह मांगना। हाँ सुनो, यानी आया जो मोहम्मद के तरीके पे ना चलेंगे, जो मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे ना चलेंगे, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे वो स्वर्ग हासिल कर सके, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे वो पैराडाइज जा सके, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे वो प्रधान नगर जा सके। हमें पटना जाना है, हमें दिल्ली जाना है, अगर यहाँ रास्ता ट्रैफिक जाम हो जाए, यहाँ किसी चीज का विरोध चल रहा हो, प्रदर्शन चल रहा हो, हम जहाज के जरिए चले जाएंगे। हमारे लिए दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है जन्नत जाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को ही अपनाना है, जिसको वेदों में भी कहा गया, वेदा हामिद पुरुष महान इबादतो वरुण तपस्या परस्तात यन्याया। उसी के कुटिया में चले जाना, उसी के नक्शे कदम पर चलना, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुरान भी तो यही कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ लोगों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश करने वालों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में एंट्री करने वालों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाने वालों, इस्लाम के अलावा अगर किसी मजहब में शामिल हो रहे हो, तुम्हारा वो दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में तुम नुकसान उठाने वाले में से हो जाओगे। इसलिए मुसलमान हर रिकात में सूरह फातिहा की तिलावत करता है और ये कहता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे राह पर चलाना, सीधे पथ पर चलाना। ये तालीम सिर्फ इस्लाम में है। मैं किसी जलसे में इंसानियत की बात करूंगा, इस्लाम में क्या है, दूसरों के मजहब में क्या है। टाइम खत्म हो गया, मैं अपनी बातों को यही से खत्म करता हूँ। आखिर में बारी अल्लाह से दुआ है, ऐ रब्बुल आलमीन इस जलसे को कबूल अता फरमाए। जो भी लोग यहाँ नेक इरादे के साथ आए हैं, उनके नेक इरादे को कबूल अता फरमाए, इस दीनी खिदमत को कबूल अता फरमाए। जो हमारे मेहमान आए, हमारे बीच जो बातें कही है, कीमती बातें कही है, उन पर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।